Assalamu alaikum and welcome. In this tutor we will discuss about lipids. तो हमारे पास लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड की हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं। लिपिड्स आर दी हीट्रोजेनस कंपाउंड होते हैं, मतलब एक किस्म के कंपाउंड नहीं होते, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड होते हैं, हीट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। और हमारे पास ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब फ़ैट्स का हिस्सा होते हैं और रिलेटेड टू फैटी एसिड होते हैं हमारे पास। और हेट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, बुनियादी तौर पर इनकी डेफिनेशन के अंदर आता है। और इसकी बात करते हैं, सालुबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सालुबल होते हैं। जैसे एथर में ये सालुबल होंगे, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में ये सालुबल होंगे। और जो लिपिड्स की बात करें, जो फैट वगैरह हैं, वैक्सेस वगैरह हैं, कोलेस्ट्रोल वगैरह हैं और दूसरे कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे हमारे पास लिपिड्स में आते हैं। लिपिड्स की बात करें तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास। पहले हमें पता है, और सेलुलर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखते हैं, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि उससे ज़्यादा वो चीज़ें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ही जा सकें। और जो हमारे पास जो है हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है, उनके लिए ये रुकावट का काम करते हैं। और ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इनके अंदर सी एच पोर्शन वाले बॉन्ड ज़्यादा होते हैं और सी ओ वाले बॉन्ड इनके पास कम होते हैं, और ऑक्सीजन इनके पास कम होती है और सी एच ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये 9 किलो कैलोरीज कुछ पर ग्राम एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, जो कि 4 हमारे पास बड़ी मुश्किल से स्टोर करता है। कुछ लिपिड्स के आगे फंक्शन की बात करें तो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेरिक हीट से भी और एटमॉस्फेरिक कोल्ड से भी। और दूसरी की बात करें तो वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पर ये एक्ट करते हैं। वैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये क्या पाए जाते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में हमारे पास वैक्सेस पाए जाते हैं। और क्यूटन की बात करें तो ये हमारे पास क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ दिस प्लांट्स, मतलब लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं और उनकी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल क्लियर होती है, जिसमें क्यूटा होता है, जैसे लीव्स फ्रूट्स वगैरह में। और कुछ की बात करें तो वैक्सेस भी फलों के ऊपर पाए जाते हैं। और लिपिड्स की बात करें और इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी क्लासिफिकेशन है साइल ग्लाइसोल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, फिंकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और ट्रेपिनॉइड लिपिड, जिनके यूनिट्स होते हैं हमारे पास आइसोप्रोनाइड यूनिट्स। और इनकी में ट्रेपिनाइड में कौन से आते हैं हमारे पास, कैरोटीनाइड्स और स्टीरॉइड्स आते हैं। और आगे स्ट्रक्चर की बात करें, साइल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के पास हमारे पास क्या होता है, ओ एच बॉन्ड होता है, 3 OH ग्रुप होते हैं। और फैटी एसिड हमारे पास एक OH ग्रुप लगा होता है इनके अंदर, और इनके आपस में रिएक्शन की वजह से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और हमारे पास ये साइल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की बात करें ये तो क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन से बनते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल की। एस्टर क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे पास अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बनता है। जैसे हमारे पास अल्कोहल और एसिटिक एसिड से के रिएक्शन से हमारे पास एसीटेट, हमारे पास जो है एस्टर जो है ना, एसीटो एसीटेट हमारे पास बन जाता है। और इसी तरह हमारे पास ओ एच जो है हमारे पास कहाँ से, अल्कोहल से निकलता है, और हाइड्रोजन जो है वो एसिड से निकलता है, क्योंकि एसिड एच पॉजिटिव आयन ही देता है। और ये दोनों मिलकर आपस में वाटर बना देते हैं। और इसकी बात करें तो फैटी एसिड्स हमारे पास 3 फैटी एसिड्स, ट्राइसरग्लोसुमल में 3 फैटी एसिड होते हैं और इनका हमारे पास क्या जाता है, ओ इनका एच जाता है। और ग्लाइसरोल्स हमारे पास इनका ओ एच जाता है, तो हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये हमारे पास 3 फैटी एसिड और साथ में ग्लाइसरोल्स मिल के हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं। ये न्यूट्रल लिपिड्स को कहते हैं, क्योंकि इनका ओ एच ग्रुप जो है वो आपस में बॉन्ड बना चुका होता है फैटी एसिड के साथ, ग्लाइसरोल का, और वाटर बन चुका होता है और इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इनकी बात करें तो ये आमतौर पर इनके अंदर जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एसिटिक एसिड्स और इसके डेरिवेटिव के तौर पर हमारे पास एसीटेट वगैरह जो है वो ऐड होते रहते हैं, तो सक्सेसिवली 2 कार्बन आइटम अटैच होते हैं इनके साथ। तो इसका मतलब है कि और नहीं होते हमारे पास कार्बन आइटम, ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं 2 से लेकर 30 तक। और इनके अंदर चेन में हाइड्रोजन होता है और इनके आने पर
ऊपर हमारे पास कार्बोजाइलिक ग्रुप मौजूद होता है ये। और इनकी अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और तकरीबन 6 तक मैक्सिमम इसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एनिमल की बात करें तो ज़्यादातर स्ट्रेट चेन होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। प्लांट्स की बात करें तो वो ब्रांच होते हैं या रिंग्स होते हैं। ब्रांच चेन और रिंग चेन हमारे पास प्लांट्स में पाए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होती है। और जैसे हम हमारे पास पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो उसमें 16 कार्बन आइटम हैं, ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। और ब्यूटारिक एसिड जिस के अंदर सिर्फ 4 आइटम होते हैं, ये हमारे पास कार्बन के, और ये हमारे पास कम सॉल्युबल होता है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास कार्बन के आइटम के ज़्यादा होने से बढ़ता है। हमारे पास पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं तो 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इसका होता है। और हमारे पास ब्यूटारिक एसिड का जिसके हमारे पास 4 कार्बन होते हैं उसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एसिड दिखाए गए हैं। हमारे पास 2 कार्बन एसिटिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, 6 कार्बन पाल्मिटिक एसिड, ये सारे हमारे पास क्या हैं सैचुरेटेड। और ओलिक एसिड से कार्बन 9 और 10 के दरमियान ये हमारे पास डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पाए जाते हैं उनको पूफा या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कह सकते हैं। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, हमारे पास ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास प्लांट्स के होते हैं। और फैट्स की बात करें जो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है वो ज़्यादातर हमारे पास सॉलिड होते हैं, और यह ज़्यादातर हमारे पास एनिमल होते हैं। फैट्स और ऑयल की बात करें तो ये वाटर से क्या आते हैं, हल्के होते हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक के बजाय 0.8 होती है, और ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, लेकिन इनको मखसूस तरीके से स्पेसिफिक कंडीशन में क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड नहीं होते हैं।